लोग वहाँ पर 50 करोड़ नागा साधु लोग आ रहे हैं, जिसमें से 50 करोड़ लोग जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड से जो है आ रहे हैं। और 4 दिन वहाँ स्नान का महत्व है। ऐसे तो 45 दिन स्नान होगा, लेकिन 4 सारे स्नान। डोली लेके आइले सजनवा हो हमरा होला गवनवा। देखिए सजनवा मतलब किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया। जब परमात्मा, जब हम मृत्यु की ओर हम चले जाते हैं, मृत्यु की सैया में हम जब प्रवेश हो जाते हैं, बैठा बैठा, अच्छा बैठा बैठा, तो मृत्यु के समय में क्या होता है? महान अपार संकट होता है। आवे दे सदगति है, आगे दो, आने दीजिए। ठंडा लगो कि ये न बैठबा का? हमारा ठंडा लगता। हाँ ठीक, चल ना ठीक ठीक ना, वो किनारे बैठल बोलियो। हाँ, तो डोली लेके आइले सजनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके आइले सजनवा मोरा होला गवनवा। जब देखिए मृत्यु होता है तो कैसे सपराया जाता है? जैसे शादी विवाह में आदमी को सपराया जाता है ससुराल भेजने के लिए, उसी प्रकार से वहाँ श्रृंगार प्रचार किया जाता है। अरे सखिया करावेली सजनवा मोरा होला गवनवा। सखिया करावेली सजनवा मोरा होला गवनवा। तो हरियर बांस के बनला बिमलवा, हरियर बांस के बनला बिमलवा। उजर उजर होला चननवा मोरा होला गवनवा। अभी हम लाल पियर हरियर सब पहनते हैं ना, लेकिन जब कुगवना ऐसा होता है कि सफेद सफेद जो है चादर जो है उड़ाया जाता है। वही कह रहा है बभना के पूतवा मंत्र बाचे, के पूतवा मंत्र बाचे। मंत्र बाचे मतलब मंत्र बोलता है कौन? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण के पूतवा मंत्र बाचे, बेर बेर छिड़के चावुर काचे। काचे चार, अक्षत को कहते हैं काचे चार। काचे चार छीटा जाता है ना। गम 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 के अंगनवा मोरा होला गवनवा। गम 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 के अंगनवा मोरा होला। सेंट से, खुशबू से, अगरबत्ती से गम गम गमकता है। मेरा होला गमन हो गवना, ये एक दिन सबको होना जरूरी है। तो कह रहा है संगी साथी, संगी साथी देखन आवे, संगी साथी देखन आवे। देखिए भैया ये निर्गुण है। निर्गुण जो है ना, ये करताल और ढोलक का जरूरत होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग हाथ बजा के ताली बजा के राम नाम चढ़ो भरा। तो संगी साथी देखन आवे, क्षण भर खातिर घुंघटा उठावे। जो बेटी सवासीन बाहर में रहती है, आती है, कहाँ देखना चाहती है? मुंह में देखना चाहती है। वही कह रहा है संगी साथी देखल आवे, क्षण भर खातिर, क्षण मतलब थोड़ा देर के लिए, अब घुंघटा उठावे। और भर भर आए नयनवा मोरा होला गवनवा। भर भर आए नवनवा मोरा होला गवनवा। भर भर आए नयनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके आए सजनवा मोरा होला गवनवा। डोली लेके आए सजनवा मोरा होला गवनवा। तो दहेज में क्या लेके जाइएगा?
दहेज में आपको लेके जाना है, क्या जानते हैं? दहेज में आपको लेके वहां जाना है, कर्म जाना है, क्या लेके जाना है? धर्म लेके जाना है और आपको संस्कार लेके जाना है। इसलिए क्या कह रहा है कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, मेरी उम्र गुजर गई। मतलब हे प्रभु, हमारा जो है उम्र गोकुल में बीत गया और आप कहाँ हैं? वृंदावन में। वृंदावन में मतलब भगवान का घर है। भगवान का 4 घर है, 4 धाम है भैया, ध्यान दीजिएगा इधर। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम है, भारत में 4 धाम है, दूसरा कोई देश में धाम है ही नहीं है। इसलिए इस देश को हरि मंदिर कहा गया है। हरि मंदिर जो है भगवान का घर जो है 4 धाम। अब कहिएगा 4 धाम कहाँ है बाबा? तो सुन लीजिए, 4 धाम जो है का महिमा। पहला धाम कहते हैं जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम। आप लोग गए हैं? कोई नहीं गए। उड़ीसा में पूरब में है, पूरब में उड़ीसा, भारत के पूरब दिशा में उड़ीसा है। वो 4 धाम भगवान का घर है। अब पूरब घर में भगवान भोजन करते हैं प्रतिदिन। अर्थात आपको ये शिक्षा मिल रहा है, भगवान का शयन कक्ष है द्वारिका, द्वारिका धाम गुजरात में है। गए द्वारिका धाम? नहीं, बोलिए नहीं गए बाबा। ठीक, सबको हम ले चलते आज। तो गुजरात में कौन धाम है भैया? द्वारिका धाम है। इसके बाद ये नहीं, उत्तर में नहीं है। द्वारिका धाम जो है वो दक्षिण में है। गुजरात दक्षिण में है, दक्षिण में है भाई साहब, दक्षिण में है। और पश्चिम में है नहीं, हाँ, पश्चिम में जो है वह है 4 धाम में एक धाम है आपका केदारनाथ, बद्रीनारायण। कहाँ पर? उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। जहाँ पर उत्तरांचल में मतलब उत्तराखंड में आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान जो है ना नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट प्रतिदिन भगवान वहां पर क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। भगवान सोते हैं कहाँ पर? भगवान सोते हैं द्वारिका में। भगवान सोते हैं कहाँ? द्वारिका में। और भगवान स्नान करने जाते हैं। पहला धाम है रामेश्वरम। हाँ, रामेश्वरम दक्षिण में है, पश्चिम में है आपका द्वारिका। ठीक, गुजरात आप सही बोले थे। तो रामेश्वरम जो है वह एक धाम है। 4 धाम है। रामेश्वरम जहाँ कन्याकुमारी का मंदिर भी है, रामेश्वरम। दूसरा द्वारिका, तीसरा बद्रीनारायण और चौथा जो है जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है। और 4 धाम में प्रतिदिन भगवान पहले जाते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में फिर वो कपड़ा पहनते हैं और तुरंत एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर अपना गरुड़ जी के साथ में ले जा करके वो बद्रीनारायण में जाकर के उनको भोग लगाया जाता है। और बद्रीनारायण से जब आते हैं उड़ीसा तो 56 प्रकार का भोग उड़ीसा में पाते हैं। समझ में आ रहा है? ये धाम से हमको शिक्षा मिल रहा है कि हम अपने घर में यदि 4 तरफ का घर बनाए,
चारों तरफ का घर बनाए हैं तो हमारा बेडरूम किधर होना चाहिए? दक्षिण वाला घर में। भगवान सोते हैं कहाँ? दक्षिण वाला घर में, मतलब द्वारिका में ही सोते हैं भगवान। और उठ के स्नान कहाँ करते हैं? तो जाते हैं दक्षिण दिशा, अर्थात रामेश्वरम में, सेतुबंध रामेश्वरम में स्नान करते हैं। और वो नाश्ता के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर वाला रूम में। उत्तर वाला रूम में, तो उत्तर वाला रूम में बैठ करके, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करना, नाश्ता करना चाहिए। और पूरब में जा करके, पूरब वाला कोठरी यदि होगा घर में, तो पूरब वाला कोठरी में पूरब मुख होकर के भोजन करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की। आप बताइए, ये सब बात आपको कहाँ दूसरे जगह मिलता? नहीं मिलता। तो यहाँ मिल रहा है, तो इसके लिए क्या कहता है? मिल रहा है तो फ्री लेना नहीं है। फ्री लेना भूल जाइए, फ्री लेना। ये तो वासुदेव मुनि की दया है, कृपा है, और भगवान का कृपा है। वासुदेव मुनि बाद में, भगवान का कृपा हुआ कि श्यामलाल महतो के कार्यक्रम में जबरदस्ती जोर लगा करके हम ये कथा कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो आइए एक भजन, इसके बाद आज आप लोगों को मैं बताऊंगा सत्य हरिश्चंद्र राजा का इतिहास कथा, क्योंकि अपने धर्म को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। सुने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने आप लोग? कोई सुने है बेटा? वाह, एक लोग सुने, बाकी आप लोग नहीं सुने। अच्छा, आप लोग नहीं सुने। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की, सत्य हरिश्चंद्र राजा की। एक समय की बात है, सत्य हरिश्चंद्र राजा, उनका नाम ही था सत्य। सच्चाई उनके जीवन में हमेशा था। सत्य हरिश्चंद्र राजा प्रतिदिन महान दानी थे। वो राजा बहुत बड़े दानी थे। उनका जो है जीवन लीला शुरू होता था दान से ही। स्नान करके पूजा करते, और जब तक दान नहीं करते तब तक जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करते। ये उनका नियम था, प्रतिदिन का नियम था, रूटीन था, दिनचर्या जिसको कहते हैं। अब क्या होता है भैया, एक दिन की घटना है। रात में राजा हरिश्चंद्र जी शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। जैसे हम सब अभी यहाँ कथा प्रसंग से उठेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और सब अपनी मर्जी से जो है शयन कक्ष में चले जाएंगे, और वहां निद्रा देवी आएगी और अपने गोद में हम लोगों को भर लेगी। क्या होगा, कहाँ पटाखा छूट रहा है, कहाँ बम छूट रहा है, कहाँ भूत रो रहा है, कुछ पता क्यों नहीं चलेगा। हमारा शरीर जो है 3 रूप में होता है। आइए गरुड़ पुराण की बात थोड़ा सुने। स्थूल शरीर, कारण शरीर, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। कभी कभी देखते होंगे मेरी माता बहन, सोते सोते आप लोग को सपना आता होगा। आता है? डेली आता है सपना, डेली आता है। वाह, देखो इसको सपना डेली आता है। कभी बोला हमसे कि बाबा ऐसा ऐसा सपना आ रहा है? तुम्हारा सपना को हम चेक करते, कौन सपना आता है, कैसा सपना आता है ना? तो देखिए स्वप्न कभी कभी आता है, स्वप्न में देखते हैं कि हम यहाँ से उठ करके बनारस के घाट में घूम रहे हैं। कभी कभी आता है ना? या नहीं तो बनारस के घाट में नहीं घूम रहे हैं तो उससे हम लड़ाई कर रहे हैं, ये भी आता होगा। नहीं, लड़ाई ना होगा। फिर जो बात है, जो सकारात्मक सपना और एक नकारात्मक सपना होता है, 2 तरह का स्वप्न भी होता है। तो सपना तो जरूर आता है। तो सपना आता है, आप वहां जा रहे हैं, आप तो यही हैं। सोचिए, आप तो सो रहे हैं, लेकिन कौन गया आपका? आत्मा गया है घूमने के लिए।
कभी कभी आत्मा घूमने के लिए चला जाता है और वो आत्मा जो है परमात्मा के साथ होता है। परमात्मा जो है उस आत्मा को ला करके फिर प्रवेश करा देता है आपके शरीर में और सुबह 4 बजे भोर नींद टूट जाता है कि नहीं। परमात्मा जिस दिन नहीं चाहेगा ना उस दिन सुतले बिहार राइट यार। हम तो अपनी मर्जी से सोचने के लिए जाते हैं, लेकिन बताइए कौन है वो संसार में सत्ता वाला प्राणी? कौन है जिसको सत्य, वही सत्य है जो हमको रोजाना जो है बेड पर जाकर के नींद को खुलवा देता है कि नहीं? परमात्मा है ना भाई, वही तो खुलवाता है ना। नहीं तो मर्जी, उनके मर्जी के बिना आपका नींद टूट जाएगा क्या? नहीं टूटने वाला है। डर लगता है कभी कभी, पता नहीं कल मेरा नींद टूटेगा नहीं टूटेगा। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो भैया परमात्मा के हम सब इंसान हैं, बच्चे हैं। अब ये आत्मा जो है, 3 आत्मा है, वही जो है सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। वो निकलता है और निकल करके फिर प्रवेश करता है। तो सपना जो है उसका भी कई रूप है। सपना आपको बना देगा और नहीं तो सपना आपको बिगाड़ भी देगा। तो सपना देखने का भी मुहूर्त है। 3 बजे से यदि 5-4 बजे का सपना आप देख रहे हैं, कोई अच्छा सपना, तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया घटना घटने वाला है, अच्छा घटना घटने वाला है। सपना देखी थी त्रिजटा नाम की राक्षसी, कहा? लंका में। और सीता से कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूढ़ गगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। वो सपना देखी थी कि एक बंदर आया है लंका में और वह बंदर जो है क्या कर रहा है? लंका को उजाड़ रहा है। सपने बानर लंका जारी, लंका को जला रहा है। जातु धान जितने बड़े बड़े सेना थे रावण का, वो सब लोग को मार दिया है। खरयारू गधा पर जो है बैठ गया है, कौन? रावण। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसका सिर जो है 10 है वो 20 हो गया है और हाथ जो है 10 था वो भी 20 हो गया है। ऐसा सपना देखी थी। देखा था। कितना टाइम हो गया? देखी थी ना? नहीं, त्रिजटा नाम की राक्षसी देखी थी। जो सीता महारानी के पास, हाँ सीता महारानी के पास जो उस पहरी थी, पहरेदारनी थी। लंकेश रखाया था उसको। ठीक है, आया बात? बात आ गया? टावर पकड़ लिया? थोड़ा सा बोल रहे हैं क्योंकि हाँ। तो आगे उसको माता सीता बोलिए विष्णु भगवान की। माता सीता बोली थी। माता सीता को ढाढ़स बना रही थी कि मत रो, भगवान आएंगे, तुम्हारे राम आएंगे, हाँ पति तुम्हारे आएंगे। हम ऐसा ऐसा सपना देखे हैं। और ये सपना जो दे रही थी, हाँ यही सपना जो देखे, दिन हो गई 4 दिन के अंदर में काम तमाम हो गया, है कि नहीं? तो आज सपना देख रहे हैं कौन? सत्य हरिश्चंद्र राजा। सपना में क्या देखते हैं राजा हरिश्चंद्र जी? कि जो भी राजा हरिश्चंद्र जी का राजपाट था वो सारा राजपाट जो है सपना में दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। पूरा जितना खेत बंदोबस्ती करा खेत था, जमीन लिया था, जीएम लैंड वाला था, रेती प्लॉट था, सोना चांदी हीरा मोती घोड़ा हाथी, जो राजा थे सब जो है दान कर रहे हैं। ये सपना देखते देखते उनका नींद टूट गया। अब जब नींद टूट गया तो राजा सुबह स्नान किए और चले गए अपने सभा कक्ष में। और सभा कक्ष में सभी को सब बता दिए कहानी। सभी मंत्रियों को ये सुना दिए कि हमने आज ऐसा सपना देखा है। कोई बात नहीं, सपना ही देखा है तो कोई बात नहीं। सपने में जब मैंने दान कर दिया तो मैं दान कर दिया, पर दान करूं किसको? दान मैं किसको करूं?
कहा गया सतपात्र को दान करने से पुण्य मिलता है, तो पात्र को दान करने से पाप मिलता है। इसलिए सतपात्र को दान करने के लिए विश्वामित्र मुनि जी को बुलाया गया। मेरे प्यारे भक्तों, विश्वामित्र मुनि जी वहां पर आए और विश्वामित्र मुनि बोले कि हम अकेले दान नहीं लेंगे, इतना बड़ा धन संपत्ति आपका है, हम रख के क्या करेंगे बाबा। इसलिए हमारे साथ में 11 रुद्र है, 11 रुद्र है। रुद्र मतलब कौन? रुद्र मतलब शंकर, रुद्र मतलब होता है हनुमान। 11 अवतार है, 1100 हम अपने ब्राह्मणों को, हमारा टीम है, हम 1100 ब्राह्मणों को बुलाते हैं। 1100 ब्राह्मणों को आप जो है पूरा राजपाट दान कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने बुलाए 1100 ब्राह्मणों को और हाथ में संकल्प लिए, जल लिए और जल पढ़ करके 1100 ब्राह्मणों को पूरा दान कर दिए। कौन दान कर दिए? राजा हरिश्चंद्र जी अपना पूरा सर्वस्व दान कर दिए। जो जमीन जायदाद, घर मकान, बंगला अंगला जो कुछ था उनके पास, गाड़ी मोटर हीरा मोती, सब दान कर दिए। अब जब दान कर दिए, दान के बाद में उन लोगों ने बोला कि बाबा हम लोग तो दान कर दिए। ब्राह्मण लोग बोले, विश्वामित्र बोले कि दान तो आपने कर दिया, लेकिन दान का दक्षिणा लग जाएगा, दान का दक्षिणा लग जाएगा अब आपको, क्योंकि दान एक अलग चीज है, दक्षिणा एक अलग चीज है भैया। दान जैसे क्या हो कि कथा पुराण में आप सुन रहे हैं कथा, वहां पर आप 10, 20, 50, 100 रुपया चढ़ा दिए तो दान तत्क्षणा पुण्य मिलेगा। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा जो हम आज कथा 3 दिन से कर रहे हैं, 3 दिन का मेहनताना मजदूरी जो दीजिएगा, मेहनताना दीजिएगा, वो होता है दक्षिणा। समझ में आ रहा है? जैसे कि क्रिया होगा, क्रिया में जो है दान जो आप करिएगा, क्या करिए? गौ का दान करिएगा, सज्जा दान कीजिएगा, अन्न दान कीजिएगा, भूमि दान कीजिएगा, सोना दान कीजिएगा, उसका एक अलग महत्व है। और इतना करवाने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण को जो आप रखे, उसके लिए आपको मेहनताना दीजिएगा, उसको कहते हैं दक्षिणा। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। और दक्षिणा कौन है मेरी माँ? यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। किसका नाम है? यज्ञ देवता की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और उसके पुत्र का नाम है फल। उसके पुत्र का नाम क्या है? फल है। जैसे आप यज्ञ करवाए, दक्षिणा से जोड़िए उसको, उस यज्ञ को दक्षिणा से जोड़िएगा तो पति पत्नी मिल गया। पति पत्नी जब तक नहीं मिलता है तब तक किसी का सृजन हो सकता है क्या? पुत्र हो सकता है क्या? तो फल की प्राप्ति के लिए आपको दक्षिणा देना अति आवश्यक होता है भैया। तो यहाँ पर राजा से बोले विश्वामित्र की, सुनो तू तो दानी बन गया, लेकिन अब उपदान में, दक्षिणा में जो है उस तो एक सिक्का भी तो कम से कम दो। कितना? एक सिक्का का मतलब 1100 सिक्का तुमको कम से कम सोने का देना ही पड़ेगा। अब राजा के पास कुछ बचा नहीं। अब राजा का धर्म की परीक्षा देखी मेरी माता बहन, सच्ची घटना है। राजा की परीक्षा होने लगी, भगवान परीक्षा लेने लगे कि कैसे उस समय का जजमान थे वो राजा हरिश्चंद्र। आज नाम है उनका, मूवी बना है, पिक्चर बना है, देखिए आप लोग, पुराण पढ़िए। एक सिक्का मांगा, एक सिक्का 1100 ब्राह्मण के आप बुलाए हैं तो एक सिक्का दे दीजिए। 1100 सोने का सिक्का आपको और देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दक्षिणा पूर्ण होगा। आप तो दान कर दिए। कौन युग का है? सतयुग का है वो, सतयुग का। ये सतयुग की घटना है। द्रोणाचार्य गुरु थे आपके त्रेता के थे, विश्वामित्र गुरु थे। यहाँ पर विश्वामित्र से बात हो रही है राजा दशरथ।
विश्वामित्र से राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र की बात चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, ठीक है देवता, हमें कुछ मोहलत दिया जाए, समय का हमें समय दिया जाए, उसके लिए 1 महीने का। कितना? 1 महीने का समय दिया जाए। 1 महीने में हम इस 1100 सोने का सिक्का कमा करके दान करेंगे। जी हाँ, कमा करके दान करना चाहिए। हाँ, तभी पूर्ण होगा। देखिए बूढ़ा बाबा 80 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति, न ठंडा लगा न इनको जाड़ा लगा, चल दिए सुन करके, कथा सुनने के लिए चल दिए हैं। पुराना व्यक्ति सुन के चल दिए। और यहाँ पर अभी 16 साल का युवक, अभी जो है 18 साल का युवक या 25 साल का लड़का कंबल के तर पे, रजाई के तर में मोबाइल देख रहा है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। वो भी देख रहा है, कहीं न कहीं वो भी देख रहा है कुछ। अभी सुतल नहीं होगा, 11 बजे पहले कोई सोता ही नहीं मोबाइल में सबको। अच्छा, वो देखने से बहुत बड़ा हानि है। मोबाइल मतलब बेड के अंदर में है, मोबाइल सामने है, आंख उसका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आंख उसका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। ठीक, अच्छा ठीक, जय हो जय। अरे पूरा पार दे दो। हाँ भाई, दे दिए। जा आराम करा, जा जा परम गति प्राप्त करा, जा जा। विष्णु लोग तो हो जा। अकेले चलिए। हाँ? पुतैया लगा। कहाँ थे पुतैया? हाँ, जा अंत भला तो सब भला। अब क्या है, अंतिम स्टेज में है सब। अभी यदि हो गया ना इनका। बोलिए विष्णु भगवान की। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि 1 महीने का समय दिया जाए। बोले कि तथास्तु, जाओ 1 महीने का समय दिए। जैसे ना हम ये तो पूजा वूजा करा होगी, कहीं बाकी रह जा बाबा बोला बोला तो नहीं। हम लोग तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो उसी तरह से उसमें डालो, घी डालो, घी डालो, तो है कितना बजे पड़ती? 2 घंटे से पार हो गया। अच्छा ठीक है, 9 बजे तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र और उनकी धर्म पत्नी तारा और उनका पुत्र एक रोहित था। पुत्र का नाम रोहित, याद रखिएगा, पूछेंगे कभी फिर। और उनकी पत्नी का नाम तारा। ये तीनों जो है चल दिए। वो बोले कि अब ये मेरा क्षेत्र हो गया है। विश्वामित्र बोले कि यह मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तुमको कोई काम करना नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र हो गया। तुम दान कर दिया है, दान किया हुआ चीज को उठा के नजर देखना मना है। ना को दैया दान करो बाबा, ले जान गई बाबा, बड़ा दिक्कत है बाबा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो राजा और रानी और अपने पुत्र के साथ में लेकर के कहाँ आ गए? वहां छोड़ करके कि पृथ्वी लोक मेरा है। पृथ्वी लोक से जो अन्यत्र स्थान है, अब भैया आप लोग समझिए, पृथ्वी लोक से अन्यत्र स्थान कहाँ है पता है आप लोग को? बनारस शहर है। पृथ्वी लोक में बनारस नहीं है, वो भगवान के शंकर जी के डमरू के ऊपर विराजमान है शहर। पूरा दुनिया रसातल में चला जा सकता है,
लेकिन बनारस कहीं डूब सकता नहीं है। सुन लीजिए मेरे बात। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है। देखिए बहुत बड़ा। लाइन हाई है बेटा। इधर ध्यान दीजिए, पूरा पृथ्वी जो है लोग, ये पृथ्वी लोक से हट के ऊपर में है बनारस। काशते प्रकाशते थी काशी, इसीलिए बनारस की महिमा है। बनारस में 24 घंटा का चलता रहता है क्या? अखंड ज्योत मुर्दे का 24 घंटा जलता रहता है मुर्दे। वहाँ कभी वहाँ खाली नहीं होता है। 10, 20, 40, 50 मुर्दे एक साथ जलते हैं। कहाँ? मणिकर्णिका घाट में। किस घाट में? मणिकर्णिका घाट में। वहाँ 84 घाट है मेरी माँ। गंगा जो है 5 कोस तक उत्तर बही है। गंगा मैया 5 कोस तक उत्तर वाहिनी गंगा वहाँ है, इसलिए बनारस हुआ। और वहाँ का महत्व है कि बसने भला बनारस, मरने गंगा तीर, और व्रत भला एकादशी, पाप न रहत शरीर। कह रहा है कि बसने भला बनारस, बनारस जो बस गया वो मोक्ष नगरी भगवान शंकर की नगरी है वो। और मरने गंगा तीर, अगर गंगा के तीर में मृत्यु हो जाता है तो भी प्राणी का उत्तम गति कहा गया है। और व्रत भला एकादशी, आप कोई व्रत करे या ना करे, कम से कम एकादशी व्रत 24 एकादशी होता है 12 महीना में, उसको अवश्य करें। 24 एकादशी नहीं करते हैं तो कम से कम एक एकादशी जरूर करें, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। वह होता है जेठ के महीना में। और संजोग से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक एकादशी का शुरुआत हम कर दिए हैं। इस हिसाब से हम भी कर दिए, तब बोल रहे हैं आप लोग को, है ना? जो हम वहाँ एक चीज देखे बाबा, हाँ, वहाँ आपको साबुन से नहाने नहीं मिलेगा, तेल भी लगाने नहीं मिलेगा, लेकिन उस जल से नहाने के बाद जी आप हम देखे वहाँ उस जल से नहाने के बाद ये आपको साबुन सेंट सब फेल हो जाता है। हाँ, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम तेल लगाए, लगेगा तेल लगाया हुआ। और अभी बहुत स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ है। बहुत स्वच्छ है। जी जी, तो गंद के पानी हम नहा रहे हैं। फिर भी ये सोच है। हाँ, सही बात। लाम डूबे कि नहीं? आप वहाँ का जल लेके आइए, 5 साल अपने घर में रखिए, एक कीड़ा नहीं लगेगा, हाँ, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप अपने कुआं का जल उठा करके 5 साल रख दीजिए, देखिए परीक्षण तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं? तो फुट प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की। और तीनों मैया जहाँ पर एक साथ मिली है, तीनों बहन एक साथ जहाँ मिली है, उस जगह का नाम है संगम, इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसको कहते हैं प्रयागराज। 13 तारीख से लेकर के 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक वहाँ पर धरती का स्वर्ग बन गया, महाकुंभ लग रहा है। और संजोग से मेरी माता बहन, हमें भी नसीब हो गया जाने का। 23 तारीख को मेरा टिकट है, हम जा रहे हैं। भगवान के शरण में जब जाइएगा ना, तो भगवान सब रास्ता आपको बना देंगे। अनायास स्कूल में टीचर का एक बैठक हुआ था, कुछ पैसा वैसा स्कूल फंड से आया था, बोले ऐसा करो, इसको ऐसा करो कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ लग रहा है, और 144 वर्ष हम लोग जिएंगे नहीं, जिएंगे का? हाँ, महाकुंभ 4 कुंभ के बाद ये जो है ना 8 कुंभ के बाद नंबर आया है महाकुंभ का।
12 साल में एक कुंभ लगता है और 4 जगह कुंभ भी लगता है। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। जैसे 4 आश्रम बताए थे, उसी प्रकार 4 कुंभ भी लगता है। तो महाकुंभ 144 वर्ष के बाद इस बार लगा हुआ है और नागा साधु लोग वहां पर विराज, अखाड़े लोग आ गए हैं और आनंद ही आनंद है। वहाँ आनंद कहा गया है कि माघो मकर गति रवि जब होहि तीर्थ पति सब तहाँ चल आई है। रामायण में लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। रामायण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माघ महीना में जब रवि सूर्य मकर राशि में बैठ जाते हैं, सूर्य जो है बौड़ी बौड़ी जिसको कहते हैं बौड़ी बाबा, कहिया के बाबा बौड़ी काट मार कहिया के बाबा, खाली तो पूछो काट मार रोटी पिठा बाबा कहिया के बाबा, तो काट मार रोटी पिठा 13 तारीख और 14 तारीख को चिड़ा दही क्या कहा, तिल संक्रांति उसको बोलते हैं ना, मकर संक्रांति को बोलते हैं तिल संक्रांति। संक्रांति मतलब होता है राशि, और ये सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो तिले तिल गर्मी का जन्म होना शुरू होता है। बौड़ी के बाद थोड़ा ठंडा कम होने लगता है, माने गर्मी का एहसास होने लगता है, गर्मी जन्म होने लेता है भैया। बाढ़, हाँ सुबह सुबह नहा धो करके पहले बचपना में हम लोग भी करते थे, हैं आग जोड़ करके तिल वहां दे देते थे और जंगते थे बाढ़ में। हाँ कते डोहा गाँव थी पहले को, वो सब कहाँ अब गाँव थी, जानबन करते गए का है कि नहीं। अब वो सब गीत भजन लोग गाता है नहीं, अब जो है गाने वाला आदमी वही है, देखिए मोबाइल है वही गाता है, तो ओकरम के गाता है, आदमी गाता है, हाँ इंस्टाग्राम भी गाता है। तो बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। अब जो है कहाँ थे हम, आप लोग कोई बता सकते हैं, संगम पर थे ना। संगम 3 बहनों का जो है, जहाँ पर दक्षिण भारत की एक अलग गंगा है जिसे कहते हैं गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और भागीरथी को हम उत्तर भारत की गंगा कहते हैं। भारत 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण। हम लोग भारत के उत्तर दिशा में हैं और उधर जो है दक्षिण भारत के लोग दक्षिण दिशा में हैं। भारत के बीचों बीच हम लोग हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय माना गया है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश है और भारत का जो है मस्तक वह जो है हिमालय है। भारत का मस्तक क्या है, हिमालय है। और भारत का जो है कर्म भूमि क्या है, हाथ क्या है, वो उत्तर प्रदेश है। और भारत का जो है प्राकृतिक सुंदरता हम लोग झारखंड में है। झारखंड प्राकृतिक सुमन, प्राकृतिक क्रीड़ा का क्षेत्र भूभाग है। झुरमुटू नदियों पहाड़ों पर सदा ही फाग है। जंगली की बोलियों में कितने ही अनुराग है। यह भारत हमारा झारखंडियों का बसेरा है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो हम लोग जो है बोकारो हजारीबाग जिला वाले हैं। थोड़ा लाइट वर्क कम हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। वो राजा कौन, हरिश्चंद्र राजा। चलते हैं कहाँ, जहाँ पर पृथ्वी लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है। कहाँ, तो काशी बनारस आ जाते हैं। तीनों बनारस आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बिक जाता हूँ, बाजार में बिक जाता हूँ, मुझे कुछ मिल जाएगा। तारा कहती है, हे नाथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप मुझे बेच दीजिए ना बाजार में। तो राजा बोलते हैं रानी से कि हाँ रानी, तुमको हम बेच करके अपना धर्म बचाएंगे। ये कौन ऐसा संसार में मुझे क्या बोलेगा। बोले कि आप
नहीं बेच रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं मालिक। पत्नी का कर्तव्य निभा रही है, देखिए पति के साथ में, कि हम आपके धर्म में सहायता करना चाहते हैं, हम आपको सहयोग देना चाहते हैं। पत्नी का धर्म अदा कर रही है और वो पति की बात को नहीं मान करके बाजार में आ जाती है और वो कहती है मुझे कोई खरीदने वाला, मैं बिकने के लिए तैयार हो। तब तक वहां पर काशी नरेश के एक विद्वान पंडित जी आए और बोले कि तू बिकेगी, चलो हमारे यहाँ चलेगी, हम तुमको लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारी पत्नी जो है पंडितानी अक्सर बीमार रहती है, भोजन नहीं बना पाती है, घर का काम नहीं कर पाती है, तुमको एक दासी हम समझ करके रख लेंगे। पंडितानी का भोजन बनाना पड़ेगा, मेरा भोजन बनाना पड़ेगा और पंडितानी का सेवा करना पड़ेगा। क्या लोगी बताओ? बोले कि आप जो दो देंगे वही हम ले लेंगे। बोले कि चलो 500 सिक्का सोना का तुमको दिया। कितना? 500 सोने का सिक्का, 500 सोने का सिक्का दे दिया गया। और रानी को, वो रानी जो कल राजमहल की रानी थी, समय ने करवट मारा है। दूसरा दिन रानी जो है क्या हो गई? दासी बनने को तैयार है मेरी माता बहन, इसलिए दिख गई। कल जो है जिसके साथ में हजारों हजार दासियां सेवा करती थी रानी का, वह रानी आज समय ने उनको जब करवट मारा तो वह रानी आज जो है दासी बनने को तैयार हो गई है। और वो पंडित जी रानी का हाथ नहीं पकड़े, बाल पकड़ करके ले जाने लगे। भैया इस बात को चुपचाप जो है इस दृश्य को देखते रह गए कौन? राजा हरिश्चंद्र जी। और जब ये बात छोटा सा बच्चा रोहित ने देखा तो बोला माँ मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। बच्चों का चित्कार पुकार को सुन करके जो है वह राजा बोले कि हे पंडित जी ऐसा करिए, ये बच्चा मर जाएगा माँ के बिना, हम इसको लालन पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा माँ के साथ रहता है। क्या आप माँ को भी लेके, बच्चा माँ को लेके जा रहे हैं, कि बच्चे को भी लेके जाइए। वो चाह सकता था कि पंडित जी को नहीं दे दक्षिणा, क्या होगा? सोना का सिक्का उनको कमाना है, इसलिए क्योंकि दक्षिणा उनको चुकाना है भैया, देना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो जो है बोले पंडित जी को दया आ गई, बात तो ठीक कह रहे हैं, ये लड़का कहाँ रहेगा, चलो मेरे लिए कम से कम तुलसी पत्ता, दूबी घास, फूल पत्ती बगान से तोड़ करके लाएगा तो इतना तो काम करेगा। चलो इसके लिए तुमको 100 सोने का सिक्का दे देते हैं। 600 सोने का सिक्का तारा रानी लेती है और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर देती है। बोले कि हे नाथ, जो चल बन सका हमसे, मेरे लिए हमसे जो चल बन सका, जहां तक सहयोग मेरा हुआ आपको धर्म बचाने के लिए मैं तैयार हूँ, अब मैं चलती हूँ। रानी चल देती है, रोहित चल देता है। राजा दशरथ जो राजा हरिश्चंद्र जी वो अब सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे रह करके, अब मैं भी बाजार में बिकने के लिए तैयार हूँ। तो काशी में बिकलन तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र दानी। सुने हैं गीत? नहीं सुने? ढोलक उलक रहता ज्यादा सुनाते हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। अब राजा को कौन खरीद रहा है? वहां का डोम, चांडाल जिसको कहते हैं, डोम जिसको कहते हैं। डोम क्या करता है? डोम का क्या काम है जानते हो? मुर्दा जलाना। मुर्दा जलाने में टैक्स लेना। लकड़ी वही देता है, आग वही देता है। डोम के हाथ से आग लिया जाता है अग्नि संस्कार में। इधर नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन बनारस जाइए तो आपको 11,000 रुपया ले लेगा। हम गए हैं, हमारी एक मौसी थी, फिलहाल 1-1.5 साल पहले की बात बता रहे। मौसी थी और मौसी का कोई नहीं, हम ही लोग थे।
मायके में नहीं रहती थी, मामा घर रहती थी। तो वहां से हम लोग गाड़ी करके मौसी को लेके गए और जलयान से मतलब पानी के जहाज से लेके गए घाट तक, और वहां पर उनको 3 तल्ला बिल्डिंग में जो है मौसी को वही घाट में मणिकर्णिका घाट में जलाया है। लमसम 18,000 रुपए का खर्चा हम लोग गए थे आया था। सर, देखे बाबा। तौल की लकड़ी मिलता है वहाँ, हाँ, धुआं मिलता है, वहाँ जलाने का हम लोग को पुण्य मिला। और जलने तो कहने मतलब जो है काशी में कौन बिक गए, बाद में बात करेंगे, कौन बिक गए? राजा डोम के हाथ। डोम बोले कि तुम बिकने के लिए तैयार हो तो चलो हमारे साथ ड्यूटी लगाते हैं तुमको। और ठीक है, क्या दीजिएगा? तो 500 रुपये सोने का सिक्का तुमको दिया। 500 रुपये सोने का सिक्का मिल गया। 600 और 500 कितना हो गया? 1100 रुपये सोने का सिक्का उनको मिल गया। विश्वामित्र जी को वो चरणों में भेंट कर दिए कि बाबा गुरुदक्षिणा आप स्वीकार करिए। जो हमारा दक्षिणा बाकी था वो ऋण से उऋण हो गए। अब इधर राजा हरिश्चंद्र जी घाट पर बोले कि हमारा ड्यूटी क्या होगा? बोले ड्यूटी तुम्हारा ये होगा कि यहाँ 24 घंटा तक चलता रहता है अखंड जाप मुर्दे का। 24 घंटा यहाँ पर तेरा ड्यूटी रहेगा। जो भी आएगा जलते रहता है, उसी को जलाना है और उसी से तुमको पैसा लेना है। 1 आना 2 आना 4 आना जो देगा सोने का वो तुमको लेना है और लेकर के मेरे पास देना है। बोल मेरा खाना पीना नाश्ता पानी, बोल खाना पीना नाश्ता पानी तुम्हारा यही होगा। क्या होगा यहीं पर? मुर्दे जो जलाने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं, संदेश पानी मिठाई उठाई, और नहीं तो कुछ अरवा चावल तो लेके जाते हैं ना। अरवा चावल जो तुम्हारा यहाँ आएगा उसी अरवा चावल को बना करके उसी अग्नि में, और तुमको खिचड़ी खाना है। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। देखिए भगवान जिसको बनाते हैं पल भर में बनाते हैं, और भगवान जिसको बिगाड़ते हैं क्षण भर में भगवान बिगाड़ भी देते हैं। इसलिए भगवान के शरण में रहिए। भगवान तो भगवान है, चाहे जैसे भी राखे, जय विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम सीताराम जरूर करिए, है कि नहीं? तो भगवान के शरण में वो जो है। अब क्या होता है भैया, और करवट लेता है कहानी, बड़ी धर्म संकट हो जाता है। इधर आगे क्या होता है श्रवण करिए। इधर राजा ड्यूटी लग गए, जो भी आता है उससे वो टैक्स लेते हैं और दिन रात जो है वहां पर ड्यूटी लगाते हैं। आज आप लोग यूट्यूब में खोल के देख लीजिएगा कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी, देखिएगा वहां पर क्या क्या होता है, आपको सब पता चल जाएगा। अब इधर क्या होता है कि रानी घर में, राज पंडित के घर में खूब बढ़िया नहा धो करके रसोई बनाती है, पंडितानी को भोजन कराती है, सेवा करती है। और एक दिन की घटना है, उसका बेटा रोहित चला गया था फुलवारी फूल तोड़ने के लिए। ब्राह्मण की पूजा करने का फूल तोड़ने के लिए चला गया था। हम लोग रोज फूल चढ़ाते हैं भैया, रोज पूजा करते हैं तभी खाते हैं। रोज आप लोग रोज पूजा करिए और पाइए। इसीलिए तो ब्राह्मण को पूज्य बोला गया है जी। हम लोग का यही कर्म है, रोज भगवान को हम लोग पूजते हैं। चाहे जैसे हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट समय का अभाव यदि रहा, गायत्री मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं। तुलसी पत्ता और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाते हैं। हम घरवा में रखे ऊपर में तुलसी पत्ता, तुलसी का पौधा वही तोड़ करके चढ़ाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। कल इसके बारे में बताएंगे, तुलसी का महत्व भी बताएंगे आपको, और बहुत कुछ कथा कल बताएंगे, एकादशी का महत्व बताएंगे। तो आगे देखिए क्या होता है कि वह राजा की पत्नी जो थी, वो उनका पुत्र जो था वो फूल तोड़ने के लिए जाता है, और फूल तोड़ने के क्रम में रोहित को एक सांप जो है डसता है। क्या डसता है? सांप डस देता है। और सांप जब डसता है तो पूरे अंग अंग में जो है उसका जहर फैलने लगता है। वह रोने लगता है, बिलखने लगता है, और वह पुकारने लगता है, माँ माँ माँ, है कोई राही में रास्तेदार, है ना?
तब तक ये कोई रास्ता में चलते मतलब राही मिल जाता है और बोलता है कौन है तुम? तो बोले कि हम रोहित हैं, हम राजा, हमारी माँ पंडित जी के घर में काम करती है, जाके मेरे माँ को बता देना कि रोहित को सांप काट लिया है। अब उधर से वो जो है आता है व्यक्ति और राहीदार आकर के कहता है कि सुनो, एक लड़का का मृत्यु होने वाला है, एक लड़का को सांप काट लिया है। रोहित किसका नाम है? रोहित किसका बेटा है? जैसे माँ सुनती है वो तड़प उठती है, बेवल हो जाती है। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली छटपटाने लगती है, मर जाती है। स्वदेश के लिए तड़प, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मर जाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। बेटा, पतझड़ का पेड़ किसका सीखना है? दुख में धीरज धरना। पेड़ में पतझड़ सब हो जाते हैं, आ रहा पतझड़ आ रहा है, 1-1.5 महीना में पतझड़ आएगा कि नहीं आएगा? सब पेड़ गंगा हो जाएगा। लेकिन दुख में वो धीरज धरता है, सब पेड़ में नए नए कपड़े फिर से, पत्ते नए नए पत्ते आते हैं, बसंत का मौसम आता है। तो दुख में आपको धीरज धरना चाहिए। अब जो है वो जाना चाहती है, भागना चाहती है ड्यूटी छोड़ करके, लेकिन पंडित जी बोलते हैं कहाँ जा रही हो? बोले कि बाबा ऐसा है, हमारा बेटा को सांप काट लिया है, मर रहा है। बोलो कुछ नहीं, तुम अभी ड्यूटी अपना कर्म करो, ड्यूटी तुम्हारा बाकी है, बर्तन साफ करना बाकी है, अब पंडित जी पंडितानी को खिलाना बाकी है, मत जा सकती, काम करके जाना। ड्यूटी है तो ड्यूटी है। जैसे बेटा अभी हमारा विदेश में चला गया, पिताजी उसके इंतकाल में है, मर गए, धर्म के पिता है, लेकिन वो उतना दूर से आ सकते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है बोले कि तुम्हारा ड्यूटी है, ड्यूटी पूरा करो। तो ड्यूटी पूरा की, लेकिन मन कहाँ गया है? मन तो बेटा पर है। किसी तरह ड्यूटी पूर्ति कर करके कहाँ जा रहे हैं? आरती करेंगे थोड़ा देर में, भागिए मत। अब जो है ड्यूटी करने के बाद में 10 बजे रात जा रही है, बेटा से भेंट करने के लिए बेटा से लिपट जाती है। बेटा, अरे बेटा कैसा भागिन माँ हूँ मैं, तुम्हें देख नहीं सकी है, मृत्यु में क्या कष्ट हुआ होगा महसूस नहीं कर सकी। अंत में जो है निर्णय लेती है कि चलो अब इसका जो है रात में संस्कार कर देते हैं। रात में बेटा को रोते हुए चिलकते हुए बिलकते हुए जाती है घाट पर, बनारस के घाट पर, जहाँ पर उसका बाप पहरेदार खड़ा है। कौन? हरिश्चंद्र राजा। वो बोले कौन है इतनी रात में, कौन आई है? बोले कि नाथ मैं अपने पुत्र को लेकर के आई हूँ। थोड़ा थोड़ा आवाज समझ में आने लगा। बहुत दिनों की बात घटना है, एक दिन तुरंत नहीं, मतलब 1-2 साल बीत गए। इसके बाद राजा काले कलुटे हो गए थे। धुआं में रहिएगा तो क्या होगा, चेहरा बदल गया था, दाढ़ी मोछ हजामत सब बनना बंद हो गया था, पूरा साधु का रूप हो गया था, काला कलूटा जमराज का रूप हो गया था। किसका? राजा हरिश्चंद्र का। रानी जो है सुंदर तो थी, लेकिन बेटा को ले जाकर के अपना आंचल, बोले कि कपड़ा नहीं है, आंचल फाड़ करके कपड़ा देती है बेटा को। और उसी दरमियान में कुछ गांव के लोग जो है फिर धर्म संकट आता है और गांव के लोग लाठी लेकर के तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की जो है चोरी करके आ रही है। तारा को एक लग जाता है कलंक की, चोरी करके भाग रही है, चोरी करके भागी है और अपने बेटा को लेकर के आई है। वहां उन लोग कहते हैं कि सुनो, ये चोरी करके आई है, इसलिए इसको दंड देना पड़ेगा। राजा जो वहां पर चंडाल था, वो राजा को, हरिश्चंद्र को बोले कि इसको लो तलवार, इसको काटो, इस तलवार से अपने तारा को काटो। राजा तैयार हो जाते हैं तलवार लेकर के, हाथ से ज्यों ही तलवार चलाना चाहते हैं वैसे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और राजा का हाथ पकड़ लेते हैं। बोले कि बस हरिश्चंद्र तुम्हारी प्रतीक पूरा हो गया, तुम्हारा जो है धर्म की परीक्षा
पूर्ण हो गया। राजा हरिश्चंद्र को दिखा दिए अपना विष्णु भगवान अपना रूप। विष्णु भगवान को देख करके राजा हरिश्चंद्र रोने लगे, बोले कि बाबा भगवान हम पर आपको विश्वास नहीं था जो इतना संकट हमको दिए। बोले विश्वास तो तुमको 100% था, लेकिन हम यदि विश्वास कर लेते तो तुम्हारी कथा कौन सुनता। तुमको संसार में तुम्हारा नाम जय चारों युग में हरिश्चंद्र राजा के समान कोई राजा नहीं हुआ, कैसे जानता। इसलिए तुमको तुम्हारे नाम के पूरे मर्म को महिमा को बखान कराने के लिए तुमने जो अग्नि परीक्षा दिया है वो कठिन परीक्षा दिया है। यह जो है मर्माहित करने वाला है। यह घटना सतयुग का है भैया। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी प्राण को बेच करके, अपने राजपाट दान बेच करके, अपने पुत्र को मार करके, मतलब मृत्यु के घाट तक पहुंचा करके भी अपने धर्म को बचाने के लिए काम किए हैं। इसलिए धर्म बच जाना चाहिए हमारा, कुछ बचे या न बचे। धर्मो रक्षिता इति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा कौन करता है, धर्म करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले मृतक प्राणी आत्मा की जय। सोच रहे हैं आज यहीं तक हम लोग विराम करते हैं और कल फिर आगे बढ़ेंगे एगो भगवत भजन से। देखिए बेटा मोबाइल किसी का है, देखिए थोड़ी सी लाइट जला के देखो। ना हो लाइट जला के लटो कैसे बुझाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। गाइए मेरे गाने को, सब लोग गाइए तब आरती करेंगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल, ये खिलौना जो है ना शरीर खिलौना है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो बहुत पछताएगा। अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तो एक दिन जला के चलाएगा, बेटा तो एक दिन जला के चलाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा सताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। और बेटी के तो एक दिन जमाई लेके जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी की मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी 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 तो एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन नहा के चला जाएगा। 10 नहाता है, 10 कर्मा परसों होगा,
10 नहाएगा के बाद अपन काम में लग जाएगा, फिर कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो पड़ोसी तो एक दिन 10 नहा के चला जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बिना किए काम का खाना पड़ेगा। सोच ले दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा। बिना किए काम क्या खाना पड़ेगा। काम नहीं करिएगा तो खाना मिलेगा। काम करिए पहले का तब खा। का पहले आता है तब आता है। एक एक पाठ आप लोग को बता रहे हैं। आगे बात बता गा, तब गाओ, खाओ तब गाओ, तब घर जाओ, तब घर से घर जाओ। है तो काम नहीं करिएगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो काम बिना किए काम क्या खाना पड़ेगा। सोच ले दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा। सोच ले दीवाने एक दिन जाना। अरे आए जमराज तो पड़ेगा तुझे जाना। कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ। जैसे 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल के बाद लड़की जब विवाह की जोगी हो जाती है तो उसको ससुराल जाना ही पड़ता है। क्या जबरदस्ती चाहे अपनी मर्जी से उसको ससुराल जाना पड़ता है। 3 कुल का तारनहार होती है बेटियां। बेटा तो 1 कुल तारता है लेकिन बेटियां 3 कुल को तारने वाली होती है। इसलिए आप लोग महान है मेरी मैया बहन। आप लोग का संस्कार बहुत ऊंचा रहे, यही आशीर्वाद हम देते हैं आप लोग को। तो कह रहा आए जमराज तो पड़ेगा तुझे जाना। जाकर करोगे प्यारे वहाँ कौन बहाना। जाकर करोगे प्यारे वहाँ कौन बहाना। तो पाप की गठरी को दिखाना पड़ेगा। पाप की गठरी लेके जाइए या पुण्य की गठरी बांध के जाइए। 2 गठरी आपको है। गठिया गठिया झगड़ा को है गठिया तो है। गठिया रख ले 10 टका ना रख ले 20 टका ना रख ले। गठिया खोलन गठिया कखने खोलबा। 2.5 घंटा 3 घंटा हो गए कथा में और अभी तक गठिया ना खोल लिया। तो भैया खोलवा गठिया। हाँ कल गठिया खोल दिया। कल गठिया ना लेके आना हो, कल हाथ में लेके आना हो। 100 रुपया के नंबर सबके कम से कम है ना। और यहाँ हमारा ना देना हो, दान यहाँ करना। यहाँ दान करवा तो तोने के जे कथा सुन ले और फल मिलता हो। बोला प्रेम से विष्णु भगवान की। तो इसलिए प्रेम से बोले सीताराम महाराज की। बड़ी खुश है सब यहाँ का। बाल गोपाल बहुत अच्छा है। तो बोलिए आज की कथा इतनी भई। सुनो वीर हनुमान। जाओ गरुड़ जी अपने विष्णु लोक में और सभी को करो कल्याण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आरती का थाली को बड़ा थाली ज्यादा ठीक है जगह में है ना। हमार दीपावली है तो ओके रहती। बता दो बाबू कल जैसे आरती किया था ना हाँ बैठल बैठल ओकरो भरवा गल तो करो ना। हम समझ गए ठीक है। कहाँ है हाँ? ए बेटा लगा दो। चावल देना थाली में, उसके बाद उस पर दिया रखना। चलो है ना यार ये तो चले ले पानी यो खेल ले जल्दी। और मेरे का थाली नहीं है वहाँ। है बाबा। हां दीवा रख दो। चावल दे करके उसके ऊपर पैसा ठीक लागलो सुने। बहुत पसंद लागलो बाबा। हाँ? बहुत पसंद। अभी यार लोग कहते हैं कि बोलो ऐसे ही सुन सुन कर रात बिता देते तो बहुत अच्छा। हाँ? अभी जमाना चला गया वो सब। हाँ? जमाना सब चला गया वो सब पहले वाला। हाँ। अब जमाना दूसरा आज के जमाने में। स्वामी विवेकानंद और अच्छा लगता हो दुकान तेरे 2 बार रख ले साथ में हमार और अच्छा लगता हो। बड़ी बढ़िया हमार भाई तेरा के भाई ना
ये महिला ना बड़का बाबा के आगे खड़े हो जाओ भैया अपने स्थान में। बड़का बाबा के आगे कोई रहलन मत रहलन रहने सो रहने रहने दो इसको। पहला जमाना है। चलिए प्रेम से बोलिए। खड़े हो जाइए आप लोग। थोड़ा खड़े होने में भी आप लोगों को 5-2 मिनट लगेगा समय। खड़े होइए आराम से। कर्पूर गौरम अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। देखिए जगदीश भी नाम है यहाँ इस गोतिया में। क्या जगदीश भी नाम था? देखिए भक्त हरि भी नाम है। के संकट भक्त जगोते क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिल से मन का स्वामी दुख बिल से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे तुम हो अगोचर सबके प्राणपते सब सबके प्राणपते कैसा विध मिलाऊ दयामय ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम तेरे शरण गौ मत सके सब शरण गौ मत सके बिलारण दूजा प्रभु बिलारण दूजा आस करो मजे सके। ओम जय जगदीश निश्चय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे करुणा
कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, बोलिए प्रेम से चित्रगुप्त भगवान की, बोलिए जमदग्नि भगवान की, बोलिए महाकाल भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, गीता माता की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पतिदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का गाड़ियों में विश्व का, बोलिए हर हर महादेव शंभो। हाथ नीचे गिराइए और कल जो है प्रणाम करने का तरीका बताए थे, गिर जाइए, दंडवत। हाँ दंडवत प्रणाम करिए, जहाँ जिसको जगह जैसा बन पाए। बाबा को हाँ दे दिले एने रखो ना इसके बाद आरती लीजिए सभी लोग। पटाख गुड़ लगती हूँ। कल अंतिम दिन में प्रसाद दिया जाएगा। क्या कल वो दौलत आना चाह रहे हैं ढोलक लेकर, बुलाइए। क्या क्या बोलो खाली निरंजन और दौलत दोनों। खाने बोल उठा ना ले आरती दिखाओ बेटा, आरती सबको दिखाओ। जैसे बाबू कर आइए करो अब पैसा कोई हम तो पहाड़ी से नहीं बारह से नहीं रह गए, नाश्ता पानी लेके नहीं रह गए। हाँ पीले थी ने नाश्ते हमारे मुनि जी रहता, ऋषि मुनि नाश्ता ने आज नाश्ता सत्संग का महिमा बड़ा भारी है, कल बताएंगे सत्संग के बारे में।